Okay, let us start today's lecture with question number 6 of exercise 1.5. Exercise 1.5. Question number 6 है. हाँ, U जो है आपका वो है यूनिवर्सल सेट. इसमें है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. हाँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल, यानी कि दुनिया में बोर्ड पे जो भी आप ट्रायंगल बना सकते हो वो सारे बनाने हैं और इसमें रखने हैं, इस सेट में. यूनिवर्सल सेट वही है. यूनिवर्सल सेट का ही लेते हैं ना हम सबसेट. ठीक है. हाँ, तो यूनिवर्सल सेट में मैंने सेट क्यों लिखा, फिर मुझे ब्रैकेट नहीं लिखनी थी. सेट लिखा फिर ब्रैकेट नहीं लिख सकते. सेट ऑफ, तो U जो है उसमें दुनिया के तमाम पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं, जो भी आप बना सकते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. सारे एंगल डिफरेंट हो या सेम हो वो बात नहीं है. यहाँ पे सारे जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या डिफरेंट एंगल वाले ट्रायंगल या आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, वो सारे इसमें हैं. लेकिन इसने इसका एक सबसेट लिया है A. क्या लिया है? A. इसमें क्या रखे हैं? सेट ऑफ ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60. One angle different from 60 डिग्री. फिर आपको क्या निकालना है? एक कंप्लीमेंट है हमें निकालना है. यहां पे देखो, हमें ये निकालना है. ठीक है. लेकिन कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ए है क्या. ठीक. ये आप समझो एट लीस्ट का क्या मतलब है. एट लीस्ट का मतलब हुआ कम से कम. कम से कम का क्या मतलब हुआ कि अगर ये कह रहा है कि कम से कम उसका एक एंगल डिफरेंट है फ्रॉम 60, उसका क्या मतलब हुआ, यानी कि उसके दो एंगल्स भी हो सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम 60. कम से, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कम से कम 5 रुपए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कम से कम. हाँ, आपके पास 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 7.5 भी हो सकते हैं, 8 भी, उससे ऊपर कुछ भी, 1 करोड़ भी हो सकता है. लेकिन ये जो वर्ड है ये मैथ्स में यूजुअली यूज होता है एटलीस्ट. ये बात याद रखना. इसका तावीज बनाओ और अपने गले में डालो एटलीस्ट का. ठीक है. एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये दो वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूअसली यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. तो एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम. ये कह रहा है कि ए में वो सारे ट्रायंगल्स लेने हैं जिन ट्रायंगल्स में अगर ये 60 है ना, याद रखना. अरे प्लीज यार, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डिवाइड. नहीं, दैट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. A means set of all triangles with at least one angle different from 60. At least one angle different from. इसका मतलब हुआ कम से कम एक एंगल डिफरेंट है. इसके कितने हैं? 3. ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का कम से कम एक एंगल है डिफरेंट फ्रॉम 60. उसका मतलब हुआ 2 भी हो सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम 60. 2 भी हो सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम. तो अगर ये 60 है, फॉर एग्जांपल ये 60 है, ये जरूरी नहीं है ये 60 होगा, ये जरूरी नहीं है ये 60 होगा. मेरी बात, एट लीस्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम 60 मीन्स कम से कम एक डिफरेंट है 60 से. दैट मीन अगर एक 60, दूसरा भी 60 से डिफरेंट हो सकता है. अगर एक डिफरेंट फ्रॉम 60 है, दूसरा भी हो सकता है. ठीक. तीसरा भी हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम 60. लेकिन कम से कम एक है. क्योंकि अगर याद रखना, अगर यहां पे आपने लिया ना एक 60, अगर एक 60 लिया, या ये आप तीनों ले सकते हो डिफरेंट फ्रॉम 60, तीनों ले सकते हो. क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ट्रायंगल ऐसा है जहां पे तीनों एंगल्स हैं डिफरेंट फ्रॉम 60? क्योंकि एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक है डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि एक 60 नहीं है. इसका मतलब ये भी हुआ 2 भी 60 नहीं हो सकते हैं. इसका मतलब ये भी हुआ 3 भी 60 नहीं हो सकते. एटलीस्ट मीन्स ये जो मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक 60 डिग्री नहीं है. इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 60 नहीं है. इसका मतलब ये भी हुआ 3 60 नहीं हो सकते. इस ए में वही सारे ट्रायंगल्स हैं. ठीक. यानी कि
एक अगर ये आपने x लिया, ये y लिया, ये 60 लिया, तो x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल, टोटल सम क्या होता है 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां से क्या निकली 120। अब इसके, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 120 बनेगा, 40 और 80 भी हो सकते हैं, 60, लेकिन वो दैट इज नॉट अलाउड, वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम एक 60 से डिफरेंट होना चाहिए। मैंने एक लिया ना 60, अगर आप ये भी 60 लेंगे ये भी, वो तो अलाउड ही नहीं है। यहां पे ये कह रहा है कि सारे आप 60 नहीं ले सकते। इन शॉर्ट ए जो है ये कह रहा है कि सारे 60 नहीं हो सकते हैं, एक डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम 60। दिमाग में बैठा है आपके, ए है क्या, वो समझ आया? तो अगर यहां पे मैंने एक लिया 60, ये चलेगा। अब बोलना ये और ये क्या हो सकता है, इसका मतलब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कैसे, मैं रखूंगा y यहां पे लिखूंगा 120 माइनस एक्स, दे दो x को कोई भी वैल्यू जो आपके मन में है अपार्ट फ्रॉम 60, कोई भी वैल्यू, 60 मत देना, ठीक है, कोई वैल्यू जरा दो, कोई दे दो 1 दिया आपने, 120 से 1 काटो कितना बचेगा, जब x को आपने 1 दिया y क्या आया 119, तो एक सोल्यूशन आया। दे दो x को कोई दूसरा वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 60, 2, y क्या आएगा 118। तो x को कितने वैल्यूज दे सकते हो आप, y के कितने आ रहे हैं, y के इनफिनाइट आ रहे हैं। जब x को 1 दिया वहां पे आएगा 119, x को 2 दिया वहां पे आएगा 118, 3 दिया 117, 4 दिया 116, तो x को इनफिनाइट दे रहे हो, y को इनफिनाइट, इसलिए मैं कह रहा हूं लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। समझ आया कैसे? तो दैट मीन्स उसका मतलब यह हुआ कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनफिनाइट ट्रायंगल्स हो सकते हैं। हर एक पॉइंट उसका एक ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यह है कि कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है। ठीक, अगर दो 60 हैं भी लेकिन एक डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक, लेकिन मसला यह है कि अगर दो 60 होंगे तीसरा भी 60 होगा। ठीक, तो याद रखना अगर एक 60 होगा वो चलेगा, दो 60 नहीं चलेंगे। ठीक ठीक, अगर एक 60 वो चलेगा, अगर एक 60 होगा वो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना चलेगा, दो 60 नहीं हो सकते, तीन 60 नहीं हो सकते। समझ रहे मेरी बात? ये आया आप समझिए, सेट है क्या, क्या है ये, इसमें एटलीस्ट एक डिफरेंस होना चाहिए 60 डिग्री। आप बोलो इसका मतलब क्या हुआ, इस ए में कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? चुप करो बागे, अब सोच के बोलो। ए में इनफिनाइट है, दैट मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, लेकिन उन ट्रायंगल्स की क्या खासियत है? उसमें एक 60 डिग्री होना चाहिए, मैंने वो नहीं बोला, एक डिफरेंट होना चाहिए, 60 से डिफरेंट होना एक एंगल कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 से, यानी कि सारे एंगल 60 नहीं चलेंगे, दो भी 60 नहीं चलेंगे, एक अगर होगा वो चलेगा। ठीक, बोलो क्या है इस सेट कम? नहीं ये एक एंगल क्या होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, एक एंगल मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, कम से कम एक हो सकता है, क्या डिफरेंट फ्रॉम 60। इसका मतलब यह भी हुआ कि कोई भी अगर 60 ना हो वो भी इसमें आएगा। ये कह रहा है कि कम से कम एक एंगल होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक, जरा मैं एक और बनाता हूं ट्रायंगल, इसमें किस तरह के ट्रायंगल होंगे, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने रखा 59, ठीक, यहां पे मैंने रखा 61, यहां पे क्या आएगा, फिर मैं रखूंगा यहां पे 62, बोलो अब 59, बोलो टोटल सम करो कितना आएगा 180। क्या कोई एंगल 60 डिग्री है? यह ट्रायंगल भी इसी सेट में आएगा। ठीक, यह ट्रायंगल भी इसी सेट में आएगा, क्योंकि x और y 60 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 60, y नॉट इक्वल टू 60। ये मैं समझा रहा हूं, ये सेट है क्या, ये ऐसे ट्रायंगल हो सकते हैं इसमें। इस तरह मैं यहां पे 58 लिखूंगा, यहां पे 63, यहां पे भी 58, वो भी होगा इसमें। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो एंगल 60 कभी नहीं होंगे, ऐसा ट्रायंगल नहीं चलेगा। यहां पे तीन अगर 60 हुए वो भी नहीं होगा, लेकिन अगर
अगर एक 60 नहीं, कम से कम एक नहीं, कम से कम एक होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम 60। कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 60 है भी, लेकिन दो बाकी डिफरेंट होने चाहिए फ्रॉम 60, वो चलेगा। लेकिन अगर दो 60 है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस सेट का यही मतलब है। अब समझ आया? अब एक कंप्लीमेंट हमें बताना है, ये समझ आया आपको? बोलो एक कंप्लीमेंट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल कौन ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि ये सारे ट्रायंगल्स यहां से काटने, इसमें है ना सारे ट्रायंगल्स, इसमें होंगे राइट एंगल्स ट्रायंगल्स भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी, आइसोसेलेस भी, आइसोलीन है ना वो कुछ जिसमें सारे ट्रायंगल्स डिफरेंट हो, वो भी होंगे इसमें। ठीक, अगर ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है एक एंगल 90 डिग्री। जब एक 90 होगा, क्या बाकी दोनों 60 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक 90 अब आपको चाहिए 90 डिग्री टोटल, एक 45 हो सकता है, दूसरा भी 45, लेकिन 60 दोनों नहीं हो सकते। अगर आपने ऐसे बनाया ना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ये तो पता है यहाँ पे 90 है। ठीक, अब ये और ये इन दोनों का सम होना चाहिए 90। दैट मीन अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आना चाहिए? 90। तो मुझे ये बताओ, अगर आपने एंगल 2 दिया 60, एंगल 1 क्या आएगा? एंगल 1 क्या आएगा? 30। एंगल 1 आएगा। तो मैं वही कहूंगा, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60, विच एम्प्लॉइज एंगल 1 आएगा 30 डिग्री। तो दैट मीन्स ये 30 आएगा, ये 60 हो सकता है। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल है? है ना? दैट मीन्स यहां पे होगा, इसके भी सारे ट्रायंगल्स इसमें होंगे, लेकिन कंप्लीमेंट का मतलब हुआ ये सारे ट्रायंगल्स यहां से निकालने हैं, जो बाकी रहेगा वही कंप्लीमेंट होता है ना। इसमें तीनों साइड 60 60 नहीं आया समझ? एक कंप्लीमेंट में क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस मीन्स जिसके दो एंगल्स बराबर होते हैं, साइड्स मीन्स फिर एंगल्स भी, दो एंगल्स बराबर, क्या वो आएगा इसमें एक कंप्लीमेंट में? सोच के बोलो। क्या एक कंप्लीमेंट में आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा? आएगा, सोच के बोलना। आएगा ना, अगर एक को दो को 60 देंगे, तीसरा खुद ही 60 हो जाएगा। तीसरा खुद ही 60 होगा ना, है ना? तो हुआ इक्विलैटरल। राइट, यू आर राइट। तो अब आपको क्या लगता है, शॉर्ट में मुझे बता, एटलीस्ट ये जो एक कंप्लीमेंट है वो क्या आएगा आपके हिसाब से? ए समझ आया दिमाग में? कंप्लीट यानी कि कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम 60। दैट मीन सारे भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 के। एक अगर 60 होगा तो दोनों बाकी दो जो है वो 60 नहीं होंगे। अब मुझे ये बताओ, इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल नहीं आए? क्या इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। क्यों आएगा? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा इस सेट में, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा फिर 30। या ऐसे भी हो सकता है, ये आपने 90 लिया, ये 45 लिया, ये भी 45 लिया। अब यहां पे देखो तीनों डिफरेंट है फ्रॉम 60, यहां पे दो डिफरेंट है फ्रॉम 60, लेकिन एक 60 है। वही तो हमें भी चाहिए भी, एटलीस्ट वन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60। एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60 मीन्स क्या हुआ? कम से कम एक डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक डिफरेंट फ्रॉम 60 मीन्स दो डिफरेंट फ्रॉम 60। इसने बात बोली है बहुत ही खतरनाक। अगर एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होता तब आप ये कह सकते थे। अब सोचते, मे भी आप में से कोई सोचता अगर एक डिफरेंट फ्रॉम 60 रखेंगे बाकी दो 60 रखेंगे, और मे भी आपने सोचा तो वो ट्रायंगल आपने बनाया। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं क्या करूंगा, ये मैं कुछ रखूंगा लेकिन ये 60 नहीं रखूंगा, ठीक, सॉरी, हाँ डिफरेंट, लेकिन मैं ये रखूंगा 60, ये रखूंगा 60, लेकिन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, दैट मीन्स x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, राइट? तो x क्या आएगा फिर? 60। लेकिन मैंने क्या कहा पहले ही?
हाँ, तो दैट मीन्स ये दोनों 60 नहीं हो सकते हैं, एक ही हो सकता है 60। अब मुझे बताओ, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, या ये ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है लेकिन वो इस सेट में नहीं आएगा। क्या लगता है आप, एक कंप्लीमेंट क्या हो सकता है? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, समझ आया? यही है इसका कंप्लीमेंट। लेकिन आपको घर में बहुत सारी एग्जांपल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके ये समझ आएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या है? हाँ जरा करो ये, जरा ये करो ना, मैं बोलूंगा यहां से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा? ये मैंने शायद बताया था, यूनिवर्सल सेट। दूसरा पार्ट है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, वेट करो आप, फाइव डैश किसके बराबर बताएं? यूनिवर्सल सेट, यू आर राइट, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन करो ए के साथ, ए तो डेफिनेटली इसका सबसेट होगा, क्या आएगा? ए, दो में से जो छोटा है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट इतना है, इसमें से हमने ए में इतना रखा, ठीक, तो इसमें और इसमें कॉमन कितना है? इतना ही है, तो इसलिए ए ही आएगा। थर्ड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, जरा बोलो क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट टोटली उसके खिलाफ होता है, फाइव, ठीक है, क्योंकि अगर ये ए है, ये ए कंप्लीमेंट है, व्हाइट और ये मार्क जो हमने कलर किया है इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं। तो फोर्थ पार्ट यू डैश, हाँ इंटरसेक्शन ए, यू डैश आता है 5, इंटरसेक्शन ए, दो में से ये हर एक का सबसेट होता है, तो ये इसका भी सबसेट होगा, लेकिन इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आएगा? 5, ये आंसर है इसका। राइट डाउन ऑल दिस। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते। नाउ लुक हियर, यहां पे मिसलिनियस के लिए एक क्वेश्चन एग्जांपल है, एग्जांपल 25, एग्जांपल 25, हाँ, इसने कहा है कि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट, आपको है ए, ये गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखो हमेशा याद है, एक बात रखना, इसने कहा कि आप प्रूव करो कि अगर ये इसके बराबर है तब आपको ये मिलेगा। दैट मीन्स ये आपको सपोज करना है कि ये हो रहा है, आपको प्रूव करना है अगर ऐसा हो रहा है उस केस में हमेशा ए सेट बी सेट के बराबर होगा, ठीक। देखो कैसे करेंगे इस तरह का अप्रोच करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर यहां पे आपके पास है ना कोई सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, अगर मैंने लिखा ना लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ ये कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ए तो है 1 2 3, दैट मीन इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ठीक। मैं कह रहा हूं कि 1 भी बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है, लेकिन इन जनरल मैं 1 2 और 3 नहीं लिखूंगा, मुझे कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल मींस इसका एक्स का वैल्यू ये भी है, ये भी है और ये भी है। मैंने कहा ना लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x1 भी है, x2 भी है, तीन एलिमेंट, इसके बदले मैंने एक ही लिखा x। जब भी मैं लिखूंगा लेट x बिलोंग्स टू ए या a बिलोंग्स टू ए, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आपको यह समझना है कि a में कैपिटल a में जो भी एलिमेंट है वो इस स्मॉल अल्फाबेट का वैल्यू है। तरह इसमें 1 2 3, मैंने कहा x बिलोंग्स टू, तो x का वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये तीन एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी सेट में इनफिनाइट हो, आपने लिखा लिया x बिलोंग्स टू दैट सेट, आपको याद रखना है उस x के इनफिनाइट वैल्यूज होंगे। इसीलिए तो इसका मतलब ये जो x है इसे कहते हैं आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री याद रखना। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू, ऐसे ही याद रखना आज के बाद। दूसरी बात ये एक बात है, दूसरी बात ये है, अगर आपको यह प्रूव करना है कि A is a subset of B, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव A is subset of B, आपको क्या करना है, टेक
x बिलोंग्स टू ए। x क्या होता है? आर्बिट्ररी एलिमेंट, यानी कि हर एक इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है x। ठीक, अगर आपको ये लेना है यहां से x लेना है और टेक x फ्रॉम ए, यू हैव टू प्रूव दैट वहां से हमें निकलना चाहिए, हमें यहां देखो यहां से हमें आना चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है? ए सबसेट ऑफ बी है, तो आपको इससे लेना है कोई भी x, वो प्रूव करना है कि वो बी में भी है। टेक x बिलोंग्स टू ए मस्ट इंप्लाई x बिलोंग्स टू बी। अगर आपने ऐसा किया तब आप कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि अगर आपको कहीं पे प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर एग्जाम्पल, याद रखना आपको सबसे पहले प्रूव करना होगा, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, क्योंकि अगर आपने ये प्रूव किया ए सबसेट ऑफ बी, तो दैट मीन ए बी में है, और अगर आपने ये प्रूव किया बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आपने ये प्रूव किया बी ए में है। क्या कब होगा ऐसा पॉसिबल? ए बी में है और बी वापस ए में, जब वो बराबर होंगे, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए इज सबसेट ऑफ ए, मैंने बताया आप लोगों को ये सब। अगर आपने ये प्रूव किया ए इज सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसकी मदद से आप ये कह सकते हो कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। ये तीन बातें आप याद रखना और लिखना भी है। ये टेक्निक है, सेट थ्योरी में ऐसी टेक्निक लगती है। ये टेक्निक से याद रखना, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये गिवन है, ये प्रूव क्या करना है? ये क्वेश्चन वाले ने लिखा शो दैट दिस इंप्लाइज दिस। और जहांगीर जरा आप वहां पे बैठो, लाइट कम हो रही है। तो आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट दिस इंप्लाइज दिस। इसने कहा है आप ये प्रूव करो कि यहां से हमें ये मिलता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये आपको गिवन है, आपको ये प्रूव करना है, इसका यूज करना है। ये अगर गिवन है ना, इनको बोलते हैं प्रीमिसेस। क्या बोलते हैं? प्रीमिसेस। इसे बोलते हैं कंक्लूजन, इसे बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? आपको समझ आ रही है मेरी बातें? प्रीमिसेस मीन जो आपको गिवन है, जो आपको ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है बच्चा? और ये प्रूव करने के लिए भी मैंने कहा आपको करना क्या है। अगर ये करना है प्रूव कि ये इसका सबसेट है, सबसेट के लिए भी मैंने कहा कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, तो ये आपको गिवन है, ठीक, तो आपको प्रूव करना है ये। अगर आपको ये प्रूव करना है तो मैं लिखूंगा प्रूफ में, अब देख लेना मैं क्या करूंगा, लेकिन फोक्स बी फोक्सड। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए इक्वल टू बी। दैट इज, इसका मतलब यह भी हुआ कि आप प्रूव करो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेट। अगर सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है, मैं यहां से कोई एलिमेंट लूंगा जिस तरह मैंने कहा यहां पे, तो मैं कहूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि इस वक्त एग्जांपल नहीं है, इस वक्त ये एक क्वेश्चन है, एक थ्योरम है। मानो आप थ्योरम को प्रूव करते हैं इन जनरल, एग्जाम्पल से नहीं। वो उसे जब आप एग्जाम्पल करते हो ना, उसे वेरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में है, अगर एक्स ए में, आपको गिवन क्या है यहां पे आप लिख सकते हो गिवन जो है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी? एक्स तो ए में है, मैंने कहा एक्स ए यूनियन बी में है, कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल ए है आपका 1 और 2, ठीक है, बी है आपका 3 और 4। ठीक, तो मुझे पता है 1 बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बी में है? फिर भी मैं लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? 1 2 3 4। हाँ, सारे एलिमेंट्स। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? सही है। तो अगर मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू ए, उसका मतलब यह भी हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। समझ आया एग्जांपल वहां पे? ठीक, क्योंकि यूनियन मीन्स एक तो इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स। एक्स तो ऑलरेडी ए में था, तो उसके यूनियन में भी होगा। एग्जांपल वहां पे, राइट।
अगर इसमें है, लेकिन आपको प्रूव क्या करना है, एक्स बी में है, एक्स, लेकिन इसकी मदद से हम नहीं कह सकते हैं कि एक्स बी में है, बिकॉज ऑफ दिस। अगर 1 ए में था, 1 ए यूनियन बी में था, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि 1 बी में है, क्योंकि वो है भी नहीं, मत है। लेकिन हमें गिवन है कि ए यूनियन बी जो है, बट ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी, गिवन। अगर एक्स इसमें है लेकिन ये खुद इसके बराबर है, तो एक्स इसमें भी होगा। विच एम्प्लॉयज, वसीम समझे वन, राइट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, कॉमन। जो भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में होगा दैट मीन्स वो दोनों में होना चाहिए, कॉमन मीन्स वही। तो इसका मतलब हुआ कोई शक, इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यही है ए, तो फॉर या कोई और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ए इक्वल टू 1 एंड 2, बी इक्वल टू 2 एंड 3, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2। तो जो 2 है वो दोनों में होना चाहिए। देखो 2 ए में है, यस, 2 बी में भी होना चाहिए। तो मैंने कुछ गलत लिखा? अगर तो आपने क्या दिखाया, एक्स तो आपने ए में से लिया था लेकिन निकला कहां, बी में। तो आपको वही मैंने कहा था, अगर आपको यह प्रूव करना है तो आप लीजिए ए में, इसमें कोई एलिमेंट वो इसमें अगर आया तो इसका मतलब यह हुआ जहां से आपने लिया था वो सेट इस सेट का सबसेट होगा। आपने एक्स यहां से लिया था, एक्स इसमें से निकला, तो ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक। तो यहां से मैं कह सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, मैंने एक्स ए से लिया था, एक्स बी में निकला, इसका मतलब हुआ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ, क्योंकि मैंने यहां पे कहा अगर आपको प्रूव करना है कि कोई दो चीजें बराबर हैं, आप ये प्रूव करो ये इसका सबसेट है, फिर ये प्रूव करो ये इसका सबसेट है। जब मैंने, चलो मैं वो भी दिखाता हूं, वो पार्ट भी। अब मुझे प्रूव करना है, नेक्स्ट वी प्रूव B is subset of A, B is subset of, यहां पे मुझे प्रूव करना था A is subset of B, अब मुझे प्रूव करना है B is subset of A, तो मैं X कहां से लूंगा, B से, तो वही मैं लिखूंगा लेट X belongs to B। इसका मतलब क्या हुआ, X belongs to B यूनियन A, सही यहां पे किया था सिमिलरली। लेकिन B A यूनियन B, B यूनियन के A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, वो प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था। तो अगर ये इसमें है, क्योंकि आपको पता है बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, हाँ कोई शक, लेकिन ए यूनियन बी किसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ना ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स आपने इसमें लिया था, ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है, इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कोई शक। ए एक्स निकला, लेकिन आपने एक्स लिया कहां से, निकालना कहां पे है, ए में, ए में। इसका अगर एक्स इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, तो इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कोई शक। आपने एक्स बी में से लिया था, आपका एक्स ए में से निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी स्टार्ट किया ना यहां से, निकला यहां पे, तो इसका मतलब हुआ ये इसका सबसेट होगा। यहां पे इससे स्टार्ट किया था, निकला इसमें, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, व्हिच एम्प्लॉइज ए इज इक्वल टू बी। समझ आया, लिखो ये सब जल्दी जल्दी। लेकिन ये आप तब समझ पाओगे, एक तो घर में पढ़ना है रिपीटेडली। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलिनियस का, इसका कोई पार्ट है ऐसे, आपको बताना है क्या ऐसे ही है। अगर ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ये गिवन है आपको, यहां से क्या हम बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी। बात समझो, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ सी। क्या ये सही है कि गलत है, आप कह रहे हो ट्रू है। देखते हैं, मैं क्या कहूंगा, अगर ये इसका सबसेट है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, तो मैं एक्स यहां से लूंगा ना। तो प्रूफ के लिए मैं ऐसे कहूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इस ए को, राइट। अगर ये इसमें है, लेकिन ए किसका सबसेट है, क्योंकि ये है ना गिवन, आपको प्रीमिसेस है ना ये, तो एक्स बिलोंग्स टू ए मींस ए, बट दिस इज सबसेट ऑफ बी। जो भी एलिमेंट ए में होगा वो डेफिनेटली बी में होगा, क्यों, क्योंकि बी बड़ा है, ए उसमें है।
तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं विच एम्प्लॉइज एक्स बिलोंग्स टू बी, कोई शक? लेकिन बी खुद सबसेट ऑफ सी है, ठीक है। अगर ये इसमें है अंदर, तो जो भी एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें भी होगा। अगर एक्स बी में है तो एक्स सी में भी होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। आपने एक्स ए से लिया था, आपका एक्स सी में निकला, उसका क्या मतलब हुआ? ए सबसेट ऑफ सी, बिलोंग्स टू नहीं, ए सबसेट ऑफ सी, राइट। अब मैं दिखाऊंगा, याद रखना जो रिजल्ट ट्रू ना हो वहां पे एग्जांपल देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं काउंटर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का? थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो आप, हाँ फोर्थ पार्ट देखो, वहीं पे ये कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक। देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ, क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि वहां पे ऐसा था तो यहां पे भी होगा, ठीक है। देखो ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ए बी का सबसेट नहीं है, दैट मींस अगर ये बी है, ए यहां पे है कहीं पे, ठीक। ये आपका बी है, ठीक है। क्या ये इसका सबसेट है? नो, वही तो ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि देन के बाद हमेशा कंक्लूजन आता है, उससे पहले जो भी लिखा हो ना उसे प्रीमिसेस बोलते हैं, यानी कि वो आपको गिवन है, उसका यूज कर सकते हो, वो प्रूव करना होता है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस मैंने बनाया। फिर कह रहा है बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ, ये सी है आपका, ये मैंने सी बनाया। क्या बी इसमें है, सी में? बी सी में नहीं है, तो मैंने ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया। क्या मैं लिख सकता हूं देन ए इज, इसका मतलब हुआ ये हमेशा ट्रू है। ये जो है ना इन जनरल लिख रहा है, यहां पे कोई एग्जांपल मत ली इसने, तो ये कहना है क्या ये इन जनरल ट्रू, जनरल मीन्स हमेशा के लिए ये ट्रू है, हर एक केस में ये ट्रू है जहां पे ये हो। तो कह रहा है देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये नहीं कि कल आपको कोई एग्जांपल मिलेंगे कहेंगे सर यहां पे तो हो रहा है, नहीं। अगर एक जगह हो ना, 100 जगह हो, 100 जगह ये ट्रू हो रहा है, लेकिन मैं एक काउंटर एग्जांपल दूंगा जहां पे ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। फिर आपके पास अगर 10 एग्जांपल्स हो ना जहां पे ये ट्रू निकल रहा है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसी है जहां पे ये ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इसमें नहीं है, बी सी में नहीं है, बी सी में नहीं है, वो क्लियर है। तो फिर क्या कह रहा है? देन ए इज नॉट इन सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी मीन्स ए सी के अंदर नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है? तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, दिस इज फॉल्स। समझ आया कैसे? क्योंकि मैंने एग्जांपल एक बनाया, एक एग्जांपल सफिशिएंट होती है, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।